Good afternoon, dear students. So, the we are going to start upon our unit second of inorganic chemistry. The first topic of this unit is you can say the various concept of acid और base. Acid और base के 5 concept अपन को read करने हैं. उसमें से first concept है Arrhenius concept. Arrhenius concept क्या होता है? According to this concept, an acid किसको कहेंगे कि acid? An acid is a substance which containing hydrogen. That means जिसके पास एक हाइड्रोजन है और which can give hydrogen ion in aqueous solution and base is that compound which can give hydroxy ion in aqueous solution. बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. फर्स्ट कॉन्सेप्ट अपन को 4 या 5 कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं एसिड और बेस के. उसमें से फर्स्ट कॉन्सेप्ट है अर्निस कॉन्सेप्ट. बिल्कुल क्लासिकल कॉन्सेप्ट, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट. क्या कि ऐसे कंपाउंड जिसके पास हाइड्रोजन आयंस हैं उसको क्या कहोगे? एसिड कहोगे. कि जो एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस मीन्स जब उनको डिजोल्व किया जाता है इन वाटर, दैट मीन्स एक्वस सॉल्यूशन में इनको बनाया जाता है, वो क्या देते हैं? हाइड्रोजन आयन देते हैं. उस सब्सटेंस को क्या कहेंगे? अपन एसिड्स कहेंगे. और जो सब्सटेंस एक्वस सॉल्यूशन में बेस देते हैं, OH नेगेटिव आयन देते हैं, हाइड्रोक्सिक आयन देते हैं, उनको क्या कहोगे? अपन बेस कहेंगे. फॉर एग्जांपल HNO3 नाइट्रिक एसिड है, उसको जब डिसोसिएट किया गया तो क्या बना? H पॉजिटिव प्लस में NO3 नेगेटिव. और सोडियम हाइड्रोक्साइड जब उसको डिसोसिएट करते हैं तो क्या बना? Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव. HNO3 में क्या निकला? H पॉजिटिव आयन, दैट मीन्स नाइट्रिक एसिड है. NOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसमें क्या निकला? OH नेगेटिव, दैट मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है. अब देखो उसका मतलब एसिडिक करेक्टर अर्निस के अकॉर्डिंग अपन एसिडिक करेक्टर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? कि एसिड वो सब्सटेंस होता है, एंड एसिड इज ए सब्सटेंस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन, एंड बेसिक करेक्टर ऑफ ए सब्सटेंस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ OH आयन. अब इन द न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस में क्या होगा? कि एसिड का जो H पॉजिटिव आयन आया है और बेस का जो OH नेगेटिव आयन आया है, दोनों आपस में कंबाइन करके न्यूट्रल बन जाते हैं. और क्या बना? वाटर बना. वाटर का नेचर कैसा होता है? न्यूट्रल नेचर होता है. वाटर ना एसिडिक होता है ना बेसिक होता है. दोनों के H पॉजिटिव और OH आयन आपस में क्या करते हैं? न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस एंड टू फॉर्म ए वाटर मॉलिक्यूल. इज दैट क्लियर? उसके बाद देखो फॉर एग्जांपल अपन यहाँ पे देखें H2SO4. कई सारे एग्जांपल आप ले सकते हो. सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4 डिसोशिएट टू द पॉजिटिव फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव आयन एंड HSO4 नेगेटिव. एसिटिक एसिड किस में टूटेगा? एसिटेट आयन प्लस में H पॉजिटिव. पोटाशियम हाइड्रोक्साइड किस में टूटा? H पॉजिटिव प्लस में OH नेगेटिव. हालांकि इसका नेचर एसिटिक एसिड का क्या होता है? वीक एसिड है. H2SO4 तुम्हें पता है, वी आर कॉलिंग इट द किंग ऑफ केमिकल्स. इसको केमिकल्स का किंग कहते हैं. बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है सल्फ्यूरिक एसिड. एसिडिक एसिड क्या है? वीक है. स्ट्रॉन्ग और वीक वो एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है. उसको अपन अलग अलग तरीके से पता करेंगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं, वीक एसिड कौन से होते हैं. बट अर्निस के अकॉर्डिंग जिसमें से H पॉजिटिव निकले वो क्या है? सारे के सारे एसिड हैं. वट एवर वेदर दे आर वीक और वेदर दे आर स्ट्रॉन्ग, बट एसिड है. द नेचर इज एसिडिक. जिसमें से OH नेगेटिव निकले उसको क्या कहोगे? बेस कहोगे. उसके बाद देखो, बट ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा लंबा चला नहीं. उसके बाद ये कॉन्सेप्ट यू कैन से इस कॉन्सेप्ट में कुछ लिमिटेशंस हैं, उसकी कुछ कमियां हैं. कॉन्सेप्ट में जो लिमिटेशन वो है, सबसे बड़ी लिमिटेशन जो है कि अर्निस ने कहा कि जो सब्सटेंस होते हैं वो H पॉजिटिव आयंस के कारण एसिड हैं और OH नेगेटिव आयंस के कारण बेस हैं. बट दिस कॉन्सेप्ट इज ओनली एप्लीकेबल इन एक्वस सॉल्यूशन. दैट मीन्स जब इन सब्सटेंस को सिर्फ पानी में डिजोल्व किया जा रहा है, उसकी बेस पे अपन ने इसको क्लासीफाई किया है कि एसिड है या बेस है. जब पानी के अलावा या ये किस में हो, गैसेस फॉर्म में हो या फिर किसी अदर सॉल्वेंट में डिजोल्व हो, तो इनको सब्सटेंस का नेचर एसिडिक और बेस डिटरमाइन नहीं होता है. दैट मीन्स HCl है. HCl को अपना क्या कहेंगे? कि जब इसको डिजोल्व किया एक्वस सॉल्यूशन में तो ये कैसे टूटा? H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में H पॉजिटिव निकला. दैट मीन्स एसिडिक नेचर है. लेकिन जब ये एसिडिक सब्सटेंस गैसेस फॉर्म में प्रेजेंट है HCl या फिर किसी और सॉल्वेंट में अपन डिजोल्व करते हैं तो उसका नेचर एसिडिक नहीं शो करता. दूसरा कॉन्सेप्ट जो है
This concept does not explain the acidic and basic character of a substance in non-aqueous solution. For example, acidic character of ammonium nitrate in liquid ammonia and basic character of sodamide could not be explained by the concept. For example, अमोनियम नाइट्रेट क्या होता है, एसिडिक होता है, किसमें, इन लिक्विड अमोनिया. अभी अपन ने कहा दिस कॉन्सेप्ट इज ओनली एंड ओनली एप्लीकेबल इन एक्वस सॉल्यूशन ओनली, कि जब इसको पानी में डिजोल्व करोगी तभी ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होता है. अमोनिया, एसीटेट आयन, सल्फेट आयन, अगर इसकी तरह से ईथर्स ले लिया अपन ने, कोई और बेंजीन ले लिया, कोई एसीटोन ले लिया, कोई और सॉल्वेंट लोगे पानी के अलावा, तो कॉन्सेप्ट फेल, ये कॉन्सेप्ट फेल हो जाता है. उसके बाद उसका दूसरा कॉन्सेप्ट देखो. अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट, वेरियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड ऑन बेस. उसका फर्स्ट कॉन्सेप्ट था अर्नेस्ट कॉन्सेप्ट. द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज ब्रोंस्टैटिड एंड लोवरी कॉन्सेप्ट. दिस इज अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड और बेस. अब देखो ब्रोंस्टैटिड एक साइंटिस्ट थे, उन दोनों ने मिलके, ब्रोंस्टेड और लोवरी दोनों साइंटिस्ट हैं अलग अलग, उन दोनों के नाम पे इसको क्लासिफाई किया गया है, ब्रोंस्टेड एंड लोवरी को कॉन्सेप्ट. इन्होंने 1923 में एक प्रोटॉन एक्सचेंज रिलेशनशिप दिया बिटवीन एसिड और बेस. उसने कहा कि एसिड और बेस में क्या होता है, एक प्रोटॉन्स का रिलेशन होता है. दैट उसको कैसे डिफाइन करेंगे. अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टैटिड, एन एसिड इज अ सब्सटेंस विच गिव ऑफ प्रोटॉन इन ए सॉल्यूशन. दैट मीन्स एक एसिड वो सब्सटेंस होता है जब उसको पानी में डिज़ोल्व करोगे, सॉल्यूशन में डिज़ोल्व करोगे, एक्वस सॉल्यूशन बनाओगे, तो वो एसिड पानी में क्या देता है, एक प्रोटॉन. सॉल्वेंट वाटर है ना, जैसे फॉर एग्जांपल अपन ने क्या लिखा, HCl प्लस H2O, तो क्या बना, रिएक्शन क्या बनी, हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव प्लस CO नेगेटिव. अब H2O ने एसिड को एक्सेप्ट किया है. वो एसिड कहाँ से आया, HCl से आया. H पॉजिटिव आयन हाइड्रोनियम आयन को या फिर एक प्रोटॉन को उन्होंने क्या किया, एक्सेप्ट किया, कि जो सब्सटेंस पानी में प्रोटॉन देते हैं वो सारे के सारे क्या हैं, एसिड है. देखो अब प्रोटॉन किसने दिया, HCl ने, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने दिया. एक्सेप्ट किसने किया, वाटर ने किया. अब देखो उसके अलावा अमोनियम आयन, हाइड्रोजन सल्फेट आयन, कार्बोनेट आयन, ऑल दीज आर कंसिडर्ड एज एसिड अकॉर्डिंग टू द ब्रोंस्टैटिड कॉन्सेप्ट. क्यों क्या गया, क्योंकि सारे के सारे सॉल्यूशंस क्या देते हैं, सारे के सारे कंपाउंड्स सॉल्यूशन में क्या देते हैं, H पॉजिटिव आयन देते हैं. यहाँ पे देखो फॉर एग्जांपल NH4 पॉजिटिव अमोनियम आयन है. जब इसको डिजोल्व किया गया वाटर में तो क्या बना, अमोनियम आयन इज कन्वर्टेड इनटू अमोनिया. उसने H पॉजिटिव आयन प्रोटॉन गिव ऑफ कर दिया और वाटर ने इसको ले लिया. वाटर किस में कन्वर्ट हो गया, हाइड्रोनियम आयन में. अमोनियम आयन में किस में कन्वर्ट हो गया, अमोनिया में. नेक्स्ट देखो हाइड्रोजन सल्फेट किस में कन्वर्ट हो गया, सल्फेट आयन में. प्लस में क्या बना, वाटर क्या बन गया, हाइड्रोनियम आयन. नीचे देखो कार्बोनेट क्या बन गया, खुद बन गया कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट खुद बन गया कार्बोनेट आयन. और उसके बाद वाटर क्या बन गया, हाइड्रोनियम आयन. सो ऑल दिस कंपाउंड आर कंसिडर्ड एसिड बिकॉज दे गिव ऑफ प्रोटॉन इन एक्वस सॉल्यूशन. सो अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टैटिड एंड लोवरी कॉन्सेप्ट, एसिड किसको कहोगे, वो सारे के सारे सब्सटेंस जो सॉल्यूशंस में प्रोटॉन को गिव ऑफ करते हैं, प्रोटॉन्स देते हैं, दे आर कंसिडर्ड एज ए ब्रोंस्टैटिड कॉन्सेप्ट. उसके बाद बेस, अब बात थी एसिड की, उसके बाद बेस किसको कहोगे. According to Bronsted, the base is regarded as a substance, as a molecule or ion which can accept proton given off by the acid. कि ऐसे सब्सटेंस, ऐसे आयन्स, ऐसे मोलिक्यूल जो उस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं, किस प्रोटॉन को, जो एसिड के द्वारा दिया गया है. दैट मीन्स गिवन बाय द एसिड, एक्सेप्टेड बाय द बेस. OH फॉर एग्जांपल देखो, OH नेगेटिव हाइड्रोक्सी आयन है, प्लस में हाइड्रोनियम आयन है, H3O पॉजिटिव. इसको कैसे क्लासीफाई करोगे. अब देखो इसने हाइड्रोनियम आयन ने अपना प्रोटॉन गिव ऑफ किया, तो वो एक्सेप्ट किसने किया, OH नेगेटिव ने किया. दोनों किस में कन्वर्ट हो गए, H2O और H2O. कैसे कन्वर्ट हो गए, इसने तो OH नेगेटिव ने प्रोटॉन लिया, दैट मीन्स कन्वर्टेड इनटू वाटर मॉलिक्यूल. हाइड्रोनियम आयन ने H पॉजिटिव दिया, that means hydronium ion is now considered as water molecule. Now next example of acetate ion, प्लस में हाइड्रोनियम आयन, वही सेम प्रोसेस.
सेम प्रोसेस, हाइड्रोनियम आयन क्या देगा, प्रोटॉन को देगा, एसीटेट आयन ने प्रोटॉन को क्या किया, एक्सेप्ट किया, दैट मीन्स एसीटेट आयन is now considered as a base and hydronium ion now considered as a acid. Now move to the next example, ammonia plus water molecule hydronium ion ने अपना प्रोटॉन दिया, that means converted into ammonium ion, और हाइड्रोनियम आयन किस में कन्वर्ट हो गया, वाटर में. ठीक. So according to the Bronsted concept, you can now classify as now classify acid and base. एसिड किसको कहोगे, जो सब्सटेंस ऐसे के सारे सब्सटेंस जो एक्वस सॉल्यूशंस में प्रोटॉन को देते हैं, और बेस किसको कहोगे, ऐसे सारे के सारे सब्सटेंस जो प्रोटॉन्स को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं. दैट वाज कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रोंस्टेड एंड लोरी कॉन्सेप्ट. नाउ अर्नेस्ट कॉन्सेप्ट ऐसे कंपाउंड जिसने H पॉजिटिव दिया किस में, एक्वस सॉल्यूशन में, अगर उसने H पॉजिटिव दिया तो वो एसिड है, अगर OH नेगेटिव दिया दैट मीन्स वो बेस है. Here there are two examples of acid and दो concept of acid and base. उसके बाद कुछ limitations हैं, अर्नेस की अपन पढ़ चुके हैं. अर्नेस की लिमिटेशन क्या है कि अपन क्लासीफाई कर रहे हैं कि H पॉजिटिव जो आयन कंपाउंड H पॉजिटिव दे रहे हैं उसको अपन एसिड कह रहे हैं, जो OH नेगेटिव दे रहे हैं उसको अपन बेस कहते हैं. बट दिस इज़ ओनली एंड ओनली एप्लीकेबल इन द एक्वस सॉल्यूशन. दैट मीन्स व्हेन द सॉल्वेंट इज टेकन वाटर, सिर्फ ये बिहेवियर तभी शो किया जाता है अगर वाटर के अलावा कोई और दूसरा सॉल्वेंट ले ले. फॉर एग्जांपल अमोनिया सॉल्वेंट ले ले, सल्फेट ले ले सॉल्वेंट, एसीटोन ले ले, बेंजीन ले ले, ईथर्स ले लें, अगर कोई और सॉल्वेंट आया दैट मीन्स फिर वहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या हो जाता है, फेल हो जाता है. ठीक है. नेक्स्ट इसके जो कॉन्सेप्ट हैं वो अपन कल रीड करेंगे. थैंक यू वेरी मच.